हाँ, मेरा सब कुछ मेरा भी। मयंक जी, कितने बजे, क्योंकि आप शायद स्पॉट पर थे उस समय? भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। फिर बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तो अब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से भैया। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस, मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मुझे तो और लोगों ने फ़ोन करा था। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके कितने थे। लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग भैया rescue किए गए? ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं, और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। उन तो सबको हाँ, रेस्क्यू किया गया? और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। थर्ड फ्लोर पर भी कोई था? 3rd फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। 2nd फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग एक्सपायर हुए। हाँ जी, बेटा आईसीयू में है, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भैया, उसकी ना नोज़ और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से। पैर में पूरा कट था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, पर बचा लिया अगर जितना हो बैंक ने सका। बड़ी मेहनत की, बहुत हिम्मत की अब इसने। कोई था अकेला नहीं, ही मैं था जो- अकेला ही भागा ऊपर। बाकी सारे इतने थे कि हैवी इतने थे कि वो बाद में चल नहीं पता पा चला रहे थे सबको, आसपास एक के। एक 1.5 घंटे बाद सब आए थे ऊपर, और कोई नहीं। तो मैं हम फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर है, जहां देर रात एक एसी में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद 3 लोगों की जो है मौत हो गई। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, हम उसी लोकेशन पे हैं जहां ये हादसा हुआ है। एसी में लगातार ब्लास्ट हुए हैं और एसी की कंडीशन आप देख सकते हो, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फटा हो। और इस हादसे में 3 लोगों की जो है मौत हुई है, जिसमें एक पिता है और बेटी और वाइफ की। तो ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं डर के माहौल में है, क्योंकि जिस तरीके से जो बिल्डर्स फ्लोर्स जो है बनाए गए हैं, ऐसे में अगर उनकी नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो वो नॉर्म्स जो है इनकी तरफ से पूरे नहीं किए जाते, जिसका कारण जो है बड़ा हादसा जो है फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हुआ है। और देर रात 3 बजे का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। और आप तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं, पूरा सामान जो है जलकर खाक हो चुका है। पूरे घर में जो है आग लगी थी ब्लास्ट के बाद। और ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? आप यहीं के रहने वाले हो? दिल्ली से दिल्ली के? हाँ, आपको तस्वीरें और दिखा देते हैं अंदर की, जिस तरीके से पूरे घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और ऐसे में लोग जो है यहाँ मौजूद है, और जिन तीनों शवों को जो है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो रखवाया गया है। और ऐसे में लोग जो है यहाँ मिलने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सर, क्या हादसा हुआ था? बिल्कुल, देखिए लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, आप तस्वीरें सबसे पहले एक बार देख सकते हैं, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। और उसके बाद जो है घर में रखा हुआ सामान पूरी तरीके से जलकर जो है खाक हो चुका है। और ऐसे में लोग जो है सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तीनों शवों को जो है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो रखवाया गया है। और ऐसे में अब तस्वीरें एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जो है घर का सामान पूरी तरीके से जल के जो है खाक हो चुका है। एक बार तस्वीरें आप उधर भी दिखा देते हैं, जो सामने अलमारियां जो है पूरी तरीके से फूक गई हैं। छतों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं,
इस तरीके से पंखा जो है देखिए, मोटर बची, इसकी खाली बची है और पूरा घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है, क्योंकि 3 बजे की ये पूरी वारदात जो घटना जो है वो बताई जा रही है। और ऐसे में जो लोग हैं वो जब आग का कारण को पता चला तो सीधा घर से उतर के नीचे आ गए। जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो रहने वाले जो लोग हैं वो अपने को बचाव करने के लिए थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो बचाव करने के लिए पहुंचे, और ऐसे में दम घुटने से उन तीनों की मौत जो है वो बताई जा रही है। लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पूरा हादसा आखिरकार क्या था, क्या कारण था आग लगने का। एक बार लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कहना है उन लोगों का, क्योंकि एक बार तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। तब जितने भी कमरे हैं तब उस कमरों के अंदर रखा हुआ सामान पूरी तरीके से जलकर जो है वो खाक हो चुका है। इधर भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये इनका डाइनिंग रूम है और जिसमें ये भी सामान रखा हुआ है, यहाँ कांच के जो है वो भी टूटे दिखाई दे रहे हैं। इधर दूसरी तरफ मंदिर है, मंदिर में रखे हुए पूरा सामान भी जो है जलकर खाक हो चुका है। तमाम कमरों की अगर बात की जाए तो इसी तरीके के हालात जो हैं इन कमरों के जो है दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी एसियां लगी थी उन एसियों में जो है ब्लास्ट हुआ है। एक एसी अंदर भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं उसकी कंडीशन इस समय कैसी है। देखिए ये एसी भी जलकर जो है पिघल गया है, और ऐसे में जो एसिया यहाँ लगे हुए थे उन एसियों में जो है धीरे धीरे कर जो है ब्लास्ट हुआ है। और ऐसे में जो यहाँ थर्ड, अगर डीलरों की अगर बात की जाए तो जो डीलर हैं अगर वो नॉर्म्स पूरे करते तो ये हादसा नहीं होता, क्योंकि जो बिल्डर फ्लोर्स जो बनाए जाते हैं उनमें नॉर्म्स होते हैं कि एग्जिट गेट जो है आपको उनमें देना पड़ता है, लेकिन ऐसे में बिल्डर की तरफ से वो नॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं किए गए, और जिसका बड़ा हादसा जो है फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जो है वो देखने को मिला। और पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। तीनों शवों को जो है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो रखवा दिया गया। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, क्या हुआ ग्रीनफील्ड कॉलोनी में? ये कॉलोनी में ये हुआ था कि हम मतलब देखा था तो धुआं धुआं हो गया था एकदम। धुआं की बात से हमने देखा। हाँ तो उनकी जो 4 लोग थे वहाँ में जी। और क्या कि मैं एकदम धुआं उठा तो मैं वही क्या हो गया इधर जी। तो देखा तो एसी फट गई और एसी उनकी लड़की और बाप था, बेटा था, 4 लोग थे जी। तो बेटा तो कूद के भाग गया था जी। तो बेटी, माँ और बाप धुआं से उठ के मर गई। जी। और उसके बाद में अब ये पुलिस क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उन्हें मालूम होगी। और तो हमने कुछ देखा नहीं था, बस खाली यही देखा था और मर गए थे। बड़ी दुखद घटना है। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, इसीलिए तो हमने तो यही देखा था हम पड़ोसी। जी शालिनी। शालिनी, क्या कहेंगे, क्या हुआ यहाँ पर ग्रीनफील्ड में? जी वैसा तो इतना खास कुछ पता नहीं है, पर जितना पता चला है, हम तो पड़ोसी हैं, पता चला कि सुबह 4 बजे के आसपास इनका एसी फट गया। एसी का जो कंप्रेसर था वो फट गया, जिस कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं धुआं हो गया। और बता रहे थे कि घर में 4 लोग थे, जिसमें से एक उनका बेटा था जो खिड़की से कूद करके भाग गया, जिसकी जान बच गई। और बाकी जो 3 थे उनकी बेटी, माँ और पिताजी, उनकी डेथ हो गई। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, तो वो देखो क्या बताती है। बाकी तो इतना ही पता चला है कि हाँ, आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटी है यहाँ पे।